नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ इस बार 10 सितंबर से माना जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष का शुरुआत हो जाता है। इस साल यह तिथि 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक होगी। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर हो जाता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके अगले दिन से ही नवरात्रि का आरंभ हो जाता है, यानी कि नवरात्र इस साल 26 सितंबर से शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से पितृ धरती लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं और अपने परिजनों से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि प्राप्त करके तृप्त होते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस पितृलोक को लौट जाते हैं। इस दौरान जो परिजन अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते, उन्हें पितृ दोष लगता है, क्योंकि उनके पितृ उनसे अतृप्त होकर वापस लौट जाते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य शुभ कार्य का या फिर कोई नई चीज़ खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष हैं, वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय करें तो उनके ये दोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ लोग काशी तो कुछ लोग गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पितरों के निमित्त दान, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती और उन्हें शांति नहीं मिलती। अपने परिजनों द्वारा किए गए दान, पुण्य, ब्राह्मण भोज, पितृ पिंडदान इत्यादि से प्रसन्न होकर पितृ सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि पितृपक्ष में वर्जित है, तो फिर पितरों के आत्मा को कष्ट होता है और यही पितृ आपको श्राप देकर वापस अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने सामर्थ्य अनुसार हमेशा पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ कर्म करने चाहिए तथा वो कार्य जो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में वर्जित बताए गए हैं उन्हें करने से बचना चाहिए। कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक घर बुलाए उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान करना चाहिए। उसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शरीर पर तेल न लगाएं और प्याज लहसुन को खाने से भी दूरी बनाकर रखें। पितृपक्ष के दौरान शास्त्रों के अनुसार 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल से भी श्राद्ध के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको पितरों के आशीर्वाद के बजाय पितरों का श्राप झेलना पड़ता है। और दोस्तों, इसका वर्णन स्वयं अग्नि पुराण, पद्म पुराण तथा गरुड़ पुराण में किया गया है कि यदि श्राद्ध पक्ष के दौरान इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप भोजन में करते हैं तो पितृ उस भोजन को स्वीकार नहीं करते और बद्दुआ देकर वापस लौट जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है कुम्हरा, जिसका प्रयोग पेठा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका प्रयोग नवरात्रि के दौरान बलि के रूप में भी किया जाता है। श्राद्ध के भोजन में जो आप ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करते हैं या फिर पितरों के निमित्त निकालते हैं, ऐसे भोजन में यदि आप कुम्हरे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह सब्जी के रूप में या फिर कुम्हरे का पेठा भी अगर आप श्राद्ध के भोजन वाले थाली में रख देते हैं, तो कहा जाता है कि पितृ 7 घर की दूरी से ही वापस लौट जाते हैं, इस भोजन को स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि श्राद्ध पक्ष में जो आप ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करते हैं और ब्राह्मणों को जब भोजन करा रहे होते हैं तो उनके थाली में कभी भी
नमक और अचार नहीं रखना चाहिए। आप भले नमक और अचार उनकी थाली से थोड़ी दूरी पर अलग से रख दें। अगर उन्हें आवश्यकता है तो वह इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनकी थाली में आपको डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए भोजन में, वो है भैंस का दूध। यमराज का वाहन है भैंस। देवी भागवत की कथा कहती है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों के देवता, जिन्हें कि आर्यमा स्वामी कहते हैं, वह पितरों को लेकर दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। ऐसे में उनसे यमराज मिलते हैं और यमराज उनसे पूछते हैं कि आप पितरों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तभी आर्यमा स्वामी यमराज को प्रणाम करते हैं और वे यमराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आज पितृलोक से पितृ अपने अपने परिजनों के पास जाएंगे और अपने अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे। तभी यमराज कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर जाकर पितृ अपने परिजनों के यहाँ जिस पारे पर मैं बैठता हूँ, यानी कि भैंस, जिस भैंस पर मैं बैठता हूँ, इसी की कुल की माता के दूध का सेवन यदि ये पितृ करके आते हैं तो इन्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। अर्थात पितृपक्ष के दौरान भैंस के दूध का प्रयोग वर्जित है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूल से भी भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हम इस पैकेट वाले दूध के भी शुद्धता का प्रमाण नहीं दे सकते। इसलिए आपको पितृपक्ष के दौरान पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको गाय के दूध नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप दूध का बेहतर होगा कि आप बिना दूध का ही श्राद्ध पक्ष में काम चलाएं, लेकिन भैंस के दूध का या फिर पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि आप भैंस के दूध का प्रयोग करते हैं अज्ञानतावश या फिर जानबूझकर, दोनों ही स्थितियों में आपको पितरों का श्राप लगता है। इसीलिए पितरों के श्राप से बचने के लिए आपको केवल और केवल गाय के दूध का इस्तेमाल करते हुए ही खीर बनाना है या फिर अन्य कोई कार्य करना है। तो आप मीठे में सीरा बना लीजिए, गुलाब जामुन बना लीजिए या फिर कोई अन्य मिठाई बना लीजिए, लेकिन जिस दूध के शुद्धता का आपके पास कोई प्रमाण नहीं है उस दूध का प्रयोग आप श्राद्ध पक्ष में ना करें। इससे आपको स्वयं को नुकसान होगा। क्योंकि एक बार देवता अगर हमसे अप्रसन्न हो गए तो हम उन्हें पुनः मना सकते हैं, लेकिन पितृ अगर हमसे तृप्त नहीं होते हैं और हम पर क्रोधित होते हैं तो उन्हें मनाना बेहद मुश्किल होता है। और जीवन को खुशहाल बनाना, जीवन को सुखमय बनाने के लिए जितना ही ज़रूरत हमें देवताओं के आशीर्वाद का होता है उतना ही पितरों के आशीर्वाद का भी होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई भी कार्य करने से बचें जिससे कि पितरों के आत्मा को कष्ट पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।